अपोस्टाइल कैसे होगा, अपोस्टाइल कहते किसे हैं, अपोस्टाइल किस किस के लिए होगा, ये सारी बातें और कौन कौन करवा सकता है, कब से करवा सकते हैं, कितनी फ़ीस होगी, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। सबसे पहली बात, ये अपोस्टाइल कहते किसे हैं। कोई भी एम्बेसी जहाँ पर हम वीज़ा प्रोसेस करवाना स्टार्ट करते हैं उसमें रिक्वायरमेंट होती है आपके डॉक्यूमेंट के अटेस्टेशन की। ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने की कि वो ओरिजिनल हैं, फेक है, उनमें कोई मसला तो नहीं है। उसके लिए हमें डॉक्यूमेंट पहले लीगलाइज करवाने पड़ते हैं। हमारी 3-4 साल पहले हमारी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक्शन लिया और अपोस्टाइल सर्विस स्टार्ट की, लेकिन बहुत सारे कंट्रीज़ ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। इटली भी उन्हीं में से एक था। लेकिन ये है कि अब आज के दिन खुशखबरी आई है, उन्होंने उस चीज़ को मान लिया है। अब उसका अल्टरनेटिव ये होगा कि जो एम्बेसी लीगलाइजेशन करती थी वो अब एम्बेसी से करवाने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट अपोस्टाइल करवा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट। आपकी फ़ाइल आप रेडी करें, फ़ाइल बिल्कुल वैसे ही रेडी होनी है। अगर आपका फैमिली वीज़ा है, अगर आपका स्टडी है, आप इटालियन नेशनल है, बिल्कुल उसी तरीके से जो डॉक्यूमेंट आपके पहले होते थे, FRC, BRC, MRC, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, बिल्कुल उसी तरीके से तैयार करने हैं। लेकिन अब वो एम्बेसी जमा नहीं होंगे, अपोस्टाइल होंगे। अपोस्टाइल कैसे होंगे? अपोस्टाइल डायरेक्ट कोई बंदा नहीं करवा सकता, ना तो अपोस्टाइल की कोई अपॉइंटमेंट है। अपोस्टाइल आज से जैसे 5-7 साल पहले एम्बेसी फेडेक्स को उन्होंने हायर किया हुआ था। फेडेक्स में आप जाके अपनी फ़ाइल देते थे डॉक्यूमेंट्स और फेडेक्स एम्बेसी को भेज के और वीज़ा स्टैंप होके आपका आ जाता था, जैसे जेरीज पहले करता था। बिल्कुल वैसे ही अब ये 5 हमारे पास कोरियर सर्विस हैं, M&P, लेपर्ड, ECS, जेरीज और TCS। ये सारे TCS सर्विस हैं, यानी कि इन्होंने आपसे आपके डॉक्यूमेंट वसूल करने हैं। कोई अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है। आपके इर्द गिर्द जो भी TCS का ऑफिस है, M&P का है, जेरी का है, लेपर्ड का है, आप उसके पास अपने डॉक्यूमेंट एक इन्वेलप में बंद करके, यानी कि एक लिफाफे में पैक करके लेके जाएं। उनको बताएं ये आपके डॉक्यूमेंट हैं। अब वो आपसे फ़ीस लेंगे। एक डॉक्यूमेंट की जो है वो लिस्ट बताई गई है, वो पहले भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। किसी की 2000 फ़ीस है, किसी की 3000 है अटेस्टेशन की। जितने आपके डॉक्यूमेंट होंगे उस हिसाब से वो उसकी फ़ीस ले लेंगे और फिर वो आपको बता देंगे कि 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में, जितने दिनों में भी रश के हिसाब से आपके डॉक्यूमेंट जो हैं वो अपोस्टाइल होके वापस आ जाएंगे। कोई बंदा डायरेक्ट जाके अपोस्टाइल नहीं करवा सकता। कोई बंदा आपके लिए भी, आपसे कोई एजेंट या कोई भी इंसान कहे कि मैं डायरेक्ट जाके 1 दिन में आपका अपोस्टाइल करवा दूं, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने भी इसी कोरियर सर्विसेज के थ्रू करवाना है। हाँ, ये हो सकता है इन कोरियर वालों से उसकी बातचीत हो, ये कह दें कि हम उससे जल्दी करवा के दे देंगे, लेकिन उसके भी पैसे ये नहीं कि आप उसको 4 लाख दे दें, 5 दे दें, 7 दे दें। उसकी मेहनत होगी, उसके आप ज़रूर दें, लेकिन वो दें जो मेहनत के बनते हैं। ये नहीं कि लाखों में करना शुरू कर दें। ये काम बिल्कुल नॉर्मल पैसों का है, कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। हम लोगों ने खुद इसको आसान बनाना है। अगर हर इंसान खुद जाके इनको डॉक्यूमेंट देना शुरू कर देगा तो ये इतनी महंगी नहीं होगी। वही जो डॉक्यूमेंट की फ़ीस है वही होगी। 40-50 हज़ार, 30 हज़ार में ये काम हो जाएगा। अब आपके अपनी मर्ज़ी है आपने कैसे करवाना है। दूसरी बात, जिनकी लीगलाइजेशन हो गई है, ऑलरेडी हुई है, उनको वीज़ा अपॉइंटमेंट चाहिए है, उनको अपोस्टाइल की ज़रूरत नहीं है। आपकी लीगलाइजेशन हो गई है, आपके लिए वही काफ़ी है। आप अपोस्टाइल ना करवाएं, आप अपनी बस नॉर्मल वीज़ा अपॉइंटमेंट लें जैसे आप पहले ले रहे हैं। जिनके जमा हुए हैं डॉक्यूमेंट, वो भी इंतज़ार करें एम्बेसी से कलेक्शन का। जैसे ही कलेक्ट होते हैं आप अपनी वीज़ा अपॉइंटमेंट लें। अब 18 तारीख से ये प्रोसेस स्टार्ट होगा जो वीज़ा अपॉइंटमेंट का है। ठीक है, जिन्होंने अपोस्टाइल पहले से करवाए हुए, यानी कि अगर आपने 6 महीने या साल पहले से या 2 महीने पहले से अपोस्टाइल करवाए हुए हैं, आपकी लीगलाइजेशन नहीं हुई, तो आप अभी 18 तारीख तक इंतज़ार करेंगे। फिर आपको पता चलेगा कि आपके डॉक्यूमेंट जो है वो अब कैसे आपने वीज़ा अपॉइंटमेंट लेनी है और उसका क्या प्रोसेस होगा। ठीक है, और 18 तारीख से पहले
वीज़ा अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती उनकी। हाँ, अलबत्ता अपोस्टाइल आप आज से ही स्टार्ट करवा सकते हैं। जिन्होंने लीगलाइजेशन नहीं हुई वो करवाना चाह रहे हैं वो करवाएं आज से ही। दूसरी बात ये कि अपोस्टाइल कौन कौन से, वही डॉक्यूमेंट करवाने हैं वो मैंने आपको बता दिया। अपोस्टाइल उन्होंने हर डॉक्यूमेंट करके दे देना है। जहाँ तक ट्रांसलेशन की बात रही वो आप ज़रूर करवाएं, साथ रख दें। अगर उन्होंने टेस्ट करनी हुई वो कर देंगे, नहीं करके देंगे तो कोई मसला नहीं, एम्बेसी आपको बता देगी क्या करना है, लेकिन ट्रांसलेशन करवाएं ज़रूर आप, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जिनके पहले से लीगलाइजेशन हो गई है, मैंने बताया है, उनको परेशानी की ज़रूरत नहीं है। वही प्रोसीजर उन्होंने फॉलो करना है। इटालियन नेशनल के लिए भी वही प्रोसीजर है, सबके लिए वही प्रोसीजर है। परेशानी वाली कोई बात नहीं है ये, बल्कि आसान काम हो गया है। हम सब ने मिलकर इसको आसान ही रहने देना है, मुश्किल नहीं करना। जिन्होंने साल या 6 महीने, 2 महीने पहले, 5 महीने पहले अपोस्टाइल करवाया हुआ है, आप गूगल पर लिखेंगे अपोस्टाइल सर्विस पाकिस्तान, तो वहाँ पर मैं यहाँ पर उसका दिखा भी देती हूँ। वो वेरीफाई अपोस्टाइल का उसके ऊपर आएगा, तो आप अपना अपोस्टाइल नंबर वहाँ लिख के चेक कर सकते हैं कि मेरा अपोस्टाइल अभी तक वैलिड है, एक्सपायर तो नहीं हो गया। तो वहाँ से चेक करके आप लोग बस अपनी वीज़ा अपॉइंटमेंट ले लें, ठीक है। वैसे तो अपोस्टाइल वैलिड ही होता है, उसकी एक्सपायरी उसके ऊपर लिखी हुई होगी कि कितनी देर तक है, ठीक है। कोई परेशानी वाली बात नहीं है, सिंपल सादा सा प्रोसेस है। आपके सारे डॉक्यूमेंट, आपको लगता है आपके पेरेंट्स में किसी की डेथ हुई है, डिवोर्स सर्टिफिकेट है, कोई भी एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट है, जो भी आप करवाना चाह रहे हैं आप सब रख दें। उसमें कोई मसला नहीं है कि मैं ये वाला करवा लूँ ये वाला ना करवाऊँ, आप सारे अटैच करें, ठीक है। ये वेरीफाई अपोस्टाइल का ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक करके अपना नंबर लिखें और वेरीफाई अपना अपोस्टाइल करवा सकते हैं। ये TCS, जेरी और ECS के सबके नंबर भी मेंशन है, आप गूगल से भी निकाल सकते हैं। आप इन नंबर्स पे कॉल करके है जो है वो उनसे पता भी कर सकते हैं कि किस किस वक्त आए। वैसे तो हर इलाके में इनका दफ्तर है। बाकी जहाँ तक बात रही वर्क अपॉइंटमेंट की, तो वो मैंने पहले भी बताया था, अपॉइंटमेंट मिल रही है, लेकिन हम उस अपॉइंटमेंट को लेके क्या करेंगे जब आगे से सबमिशन ही नहीं होनी। सबमिशन सस्पेंड है, ठीक है। जिनके जमा हुए वो इंतज़ार करें, जिनके नहीं जमा हुए वो भी इंतज़ार करें जब तक इटली से कोई न्यूज़ नहीं आ जाती। आप किसी से भी अपॉइंटमेंट लेते हैं, उसने आपको अपॉइंटमेंट दे देनी है, उसका कुछ भी नहीं जाना, ठीक है। लेकिन अगर आपकी सबमिशन होती ही नहीं है तो आपको उस अपॉइंटमेंट का क्या फ़ायदा है, ठीक है। तो प्लीज़ वर्क वाले वेट करें, फैमिली वाले जिनकी लीगलाइजेशन हो गई है वो वीज़ा अपॉइंटमेंट ट्राई करें। अच्छा, एक और चीज़, क्या अब हमें एम्बेसी कॉल करेगी वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए जिनके अपोस्टाइल हो गए? नहीं, एम्बेसी ने या BLS ने उनको कॉल नहीं करनी, क्योंकि उनके पास आपका डाटा ही नहीं है अभी, ठीक है। आपकी अपोस्टाइल हुई है, आपने अब खुद अपॉइंटमेंट लेनी है पोर्टल के थ्रू हुई BLS के। आपको BLS ने या एम्बेसी ने कॉल नहीं करनी, आपने खुद अपॉइंटमेंट लेनी है। 18 तारीख के बाद, 18 नवंबर के बाद आपकी अपॉइंटमेंट होगी, ठीक है। फाइल आप अपनी रेडी रखें, ट्रांसलेशन भी करवाएं, सारे डॉक्यूमेंट रेडी रखें, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। बाकी जिनको कॉल्स नहीं आ रही, महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, आप लोग महीना तकरीबन मेरे ख्याल से इंतज़ार किया करें, इंशाल्लाह कॉल आ जाएगी। अगर फिर भी नहीं आ रही तो भी वेट करें, आप फिर नहीं तो पोर्टल से बुक कर लें। पोर्टल पर अभी तक सिंगल अपॉइंटमेंट ही बुक हो रही है, अगर आप ज़्यादा फैमिली मेम्बर हैं तो अलग-अलग कर लें, इकट्ठे तो फिर वो दूसरा तरीका ही है। बाकी जहाँ तक इटालियन नेशनल की बात रही, तो इटालियन नेशनल का वही प्रोसीजर है, मैट्रिमोनियो रजिस्टर्ड होगा फिर ही आपकी वीज़ा अपॉइंटमेंट होगी, ठीक है। तो मैट्रिमोनियो लाजमी है, जो भी इटालियन नेशनल है वो अपना मैट्रिमोनियो मैरिज सर्टिफिकेट को कहते हैं। वो इटली में कमूने में जब आपका मैरिज सर्टिफिकेट रजिस्टर, निकाहनामा रजिस्टर होता है, वो आपको मिलता है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। कोई और बात हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।